Lu dapat undangan dari mana? प्रेजेंटिंग डेविल हंटर औरंग क्या बारू। इंडोनेशिया भाषा में इसका मतलब नए अमीर लोग। मूवी की शुरुआत में टीका नाम की आर्किटेक्चर नामक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो एक गरीब परिवार से है और यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसकी गरीबी की वजह से सभी उसे बुली करते हैं। उसका छोटा भाई डैक थिएटर स्टडी कर रहा होता है, फ्यूचर में प्रोफेशनल प्रोड्यूसर बनना चाहता है। और इनका सबसे छोटा भाई डोडी अभी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है। अपनी गरीबी के बावजूद तीनों खूब मस्ती करते हैं और जिंदगी के मजे लूटते हैं। फ्री का खाना खाने के लिए वो किसी भी शादी में घुस जाते हैं और पेट भर टेस्टी खाना खाते हैं। कभी कभी इनकी किस्मत खराब रहती है और पकड़े भी जाते हैं। ऐसे ही इनकी जिंदगी चल रही होती है और इनकी हंसी खुशी जिंदगी के बीच एक दिन इनके पिता का देहांत हो जाता है। बाहर वो तीनों भाई एकदम टूट जाते हैं और अब उनको पापा के बिना मैनेज करना पड़ता है। उनको पापा ना होने की आदत डालनी पड़ती है अब, क्योंकि पापा का देहांत हो गया है। टीका और डैक अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना चाहते हैं, पर उनकी माँ कहती है तुम्हारे पापा तुमको पढ़कर सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, इसलिए तुम पढ़ाई मत छोड़ो, खूब पढ़ो और अपने पापा का नाम भी रोशन करो। अगले दिन एक लॉयर और असिस्टेंट आते हैं और उनके पिता का एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में पापा बताते हैं कि मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। दरअसल मैं इंडोनेशिया के सबसे बड़े दौलतमंद परिवार का वारिस हूं। 21 साल से मैं एक सिंपल लाइफ गुजार रहा था ताकि मेरी पत्नी और बच्चे सिंपल लाइफ जीना सीखे और आत्मनिर्भर बने। मेरे बाद मेरी सारी दौलत और प्रॉपर्टी मेरे पत्नी और बच्चों को मिलनी चाहिए ताकि वो अमीरों की तरह जीने का मजा ले सके। और सुनकर इन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन वो बैंक में जाकर चेक करते हैं तो वो 500 मिलियन निकाल पाते हैं। ऊपर से इन्हें ये भी बताया जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर और भी ज़्यादा पैसे निकाल सकते हो और एकदम से इतने सारे पैसे देकर उसका मन लग्जरी लाइफ जीने का करेगा ही। ठीक वैसे ही ये पैसे निकाल कर ये सब एक लग्जरी होटल जाकर एक वीआईपी रूम बुक करते हैं। वीआईपी रूम में 5 लोगों के लिए जगह होती है, लेकिन ये लोग ठहरे सिर्फ 4। फिर चारों अपना दिमाग लगाकर सोचते हैं और होटल के पास फल बेचने वाले को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं। खाने के बाद वो मॉल जाकर बड़ी महंगी शॉपिंग करते हैं। डोडी भी अपने लिए महंगी चीज़ें परचेज करता है। अगले दिन डोडी के महंगे शूज़ और एक्सेसरी को इतनी इज्जत मिलती है कि पूछो मत। वायु जो टीका का बॉयफ्रेंड है, उसकी बाइक खराब हो जाती है क्योंकि अब टीका के पास इतनी दौलत है, तो वो चुटकी बजाते ही 19 मिलियन देकर उसके लिए नई मोटर बाइक परचेज कर लेती है। तो वो घर पहुंचकर टीका को चाबी लौटा देता है और कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके अपनी पुरानी बाइक परचेज की थी, ये फ्री की है और महंगी भी, मुझे नहीं चाहिए, मैं मेहनत के पैसे से जीना चाहता हूँ। अब टीका की फैमिली के पास एकदम से इतना सारा पैसा आने के बाद वे इतने फिजूल खर्चा करते हैं कि 500 मिलियन पैसे भी कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो अपने पिता की एक और वीडियो देखते हैं, तब पता चलता है कि उन्हें 1500 मिलियन और मिलेंगे। वो उसे भी निकाल कर मौज करने लगते हैं और उनकी ज़िंदगी एकदम से तितर बितर होने लगती। वे वजह 8 मिलियन का घर परचेज करते हैं और महंगा फर्नीचर भी परचेज करते हैं, यहाँ तक कि फर्नीचर स्टोर के गार्ड को भी खरीद लेते हैं। वो तीनों कार भी परचेज करते हैं, हालांकि उन्हें चलानी नहीं आती। अब टीका के कॉलेज मेट उसे बुली नहीं करते और धीरे धीरे उसके फ्रेंड बन जाते हैं। वो अपने पुराने और गरीब फ्रेंड को खो देती है क्योंकि वो अपना ज़्यादातर समय अपने नए और अमीर दोस्तों के साथ बिताती है। इसी वजह से वो फिजिकल ओलंपियाड की तैयारी ठीक से नहीं कर पाती जिसमें वो भाग लेने वाली थी। अब वायु नाराज़ होता है कि टीका ने उसे नई बाइक दिलाकर उसकी इंसल्ट की थी, पर टीका उसे माफ़ी मांगती है और वो भी उसे माफ़ कर देता है। और अब डेका का थिएटर परफॉर्मेंस पास आ रहा होता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो एक्टर की मुंह मांगी रकम प्रॉमिस कर देता है। उसे लगता है कि उसके पैसे कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अब उसकी माँ जो पहले गिनकर पैसे खर्च करती थी, अब पैसे पानी की तरह बहाती है। वो सोशल मीडिया में फेमस होने और अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए बहुत पैसा खर्च करती है। टीका भी शराब की आदी हो जाती है और डेका अपने पिता के पैसों के भरोसे पे अपने थिएटर परफॉर्मेंस लॉन्च करता है। एक दिन अचानक वही लॉयर आकर उनके पिता की वीडियो दिखाता है जिसमें वो बताता है कि मेरी पूरी दौलत ख़त्म हो चुकी है। अब ये परेशान हो जाते हैं। गरीबी में इन्हें तंगी की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वे कम पैसे में खुश रहते थे। लेकिन अब पैसे की आदत पड़ने के बाद वे सोच नहीं पाते कि पैसों के बिना वो कैसे जिएंगे। टीका के अमीर दोस्त अब धीरे धीरे उसे दूर जाने लगते हैं और डेका का नया दोस्त भी उसे अलग हो जाता है। डोडी पर भी इसका बहुत असर पड़ने लगता है। एक दिन टीका जब पब में होती है तब कुछ फ्रेंड्स की बात सुनती है। वो कहती हैं कि टीका जैसी समझदार लड़की ओलंपियाड की तैयारी करने के बावजूद पब में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है।
तब टीका रियलाइज़ करती है कि उसे अपनी आदत बदल लेनी चाहिए और ओलंपियाड की तैयारी करनी चाहिए। धीरे धीरे वो अपने पुराने फ्रेंड से माफ़ी मांगती है जिनसे वो दूर रहने लगती थी। उसकी माँ भी सुधर जाती है और गरीब की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है। डेका कहीं से पैसे का इंतज़ाम करके अपने थिएटर परफॉर्मेंस करने लगता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन नहीं। टीका की माँ जो चैरिटी प्रोग्राम कर रही होती है उसमें धक्का मुक्की से कुछ लोग घायल हो जाते हैं। टीका को भी पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसकी अमीर सहेलियाँ ड्रग्स यूज़ करती है। वहाँ डेका का शो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि एक पॉलिटिशियन जिसने डेका को लॉन्च करने के पैसे दिए थे वो रंगमंच पर आकर वोट मांगने लगता है और खुशकिस्मत से टीका का ड्रग्स टेस्ट नेगेटिव आता है और पुलिस उसे छोड़ देती है। जैसा कि ये काफ़ी नहीं था, एक रात लॉयर एक आदमी को लेकर आता है जो खुद को उसके पिता का छोटा भाई बताता है और उनकी सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाता है और अब और कोई रास्ता ना पाकर प्रॉपर्टी उसके हवाले कर देते हैं। उन्हें सबक मिल चुका है कि धन दौलत कोई परमानेंट चीज़ नहीं, आज है तो कल गए। पैसे से खुशी ज़्यादा नहीं चलती, मेहनत की खुशी ज़्यादा चलती है। और फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो पुराने घर में लौट आते हैं और पहले की तरह सीधी सादी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। टीका और वायु की जल्दी शादी होने वाली। टीका ने अपनी असली सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तभी एक नया लॉयर उन्हें उनके पिता का एक और वीडियो दिखाता है जिसमें पापा कहते हैं कि अचानक मेरे भाई को भेजकर तुम लोगों की खुशी छीन लेने के लिए मुझे माफ़ कर दो। और तब पता चलता है कि जो आदमी चाचू बनकर आया था वो चाचू नहीं बल्कि पापा का पुराना दोस्त है और पापा मरे नहीं है, अभी जिंदा है। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली सिखाना चाहता था कि बहुत ज़्यादा पैसा सेहत के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी हानिकारक होता है। पैसे से खोई हुई दोस्ती और खोए हुए रिश्ते वापस नहीं आते। और दोस्त इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्त इस स्टोरी के मॉरल की बात करें तो पहले ये कि भले ही आपके पास कितने ही पैसे आ जाए, अगर उसका सही से इस्तेमाल करना नहीं आया तो वो पैसा बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। मिला हुआ पैसा कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन कमाया हुआ धन उसकी बात ही कुछ और।